नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसावणम् ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। तत्वज्ञान तरंगी नामक शास्त्र की मंगलाचरण। प्रणम्य शुद्ध चिद्रूपम सानंदम जगदुत्तमम् तल्लक्षणादिकं वच्मि तदर्थी तस्य लब्धये सानंद सर्वोत्तम त्रिजग चिद्रूप शुद्ध को कर नमन कहता उसी के लक्षणादि तदर्थी तदलब्धित। जगत के सब जीवों के लिए कल्याण के लिए सर्वोत्कृष्ट चीज यदि कोई है तो वो शुद्ध चिद्रूप है, और इसको मैं नमन करके उस संबंध में बातें कहूँगा। ऐसा आचार्य देव ने, या जो भी ज्ञान भूषण इस ग्रंथ के जो रचयिता है, उन्होंने इस प्रकार से कहा। अपने 15 या 16 में अनेकांत के बारे में थोड़ी चर्चा अपन कर रहे थे। 39 पेज पर। हाँ, दो गाथा ली थी, थोड़ा रिपीट कर देते हैं। विषय क्या है? इसका अनेकांत स्वरूप बताते हुए अब ये जो शुद्ध चिद्रूप है वो भी अनेकांत स्वरूप है, और इसलिए उसको अनेकांत स्वरूप बताते हुए प्राप्ति की अपात्रता प्राप्तता, कौन प्राप्त कर सकता है और कौन प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी चर्चा आगे करते हैं। तो 16 में जो पिछली बार लिया था कि अ, यद्यपि ये चिदानंद स्वरूप आत्मा अनेक स्वरूप है, पिछली बार लिया था कि अनेकांत को लगाना है आत्मा में, अनेकांत को लगाना चैतन्य स्वरूप में। अनेकांत अन्य द्रव्य में भी लगा सकते हैं, लेकिन वो तो एक अभ्यास के लिए है, और वो तो वैसे करते भी हैं हम लोग किसी एक गुण के कारण या किसी एक विशेषता के कारण। जगत में न तो कोई मार्केट में चीज लेते हैं और न कोई खरीदारी करते हैं, तो सब द्रव्य में अनंत गुण है, लेकिन अपने को विशेष ही आत्मा की बात चल रही है, और इसलिए आत्मा में अनेकांत लगा करके आत्मा को समझना चाहिए। यद्यपि चिदानंद स्वरूप आत्मा अनेक स्वरूप है, तथापि स्वभाव से एक ही है। स्वभाव तो आत्मा का एक ही है, जानना देखना, और उसके और भी गुण हैं, और इसलिए अनेकांत का प्रयोग करके इसको समझाया जाता है, और अनेक प्रकार से जानना देखना भी करता है। लेकिन मूल स्वभाव तो उसको जानना देखना ही है। जो मूड है वो मोह की श्रृंखला में जकड़े हुए हैं, वे इसको जरा भी पता नहीं लगा सकते। और जो संसार में मोहित हो जाते हैं, पर पदार्थों में मोहित हो जाते हैं, वो जीव इसका पता लगा नहीं पाते हैं और संसार में भटकते रहते हैं। परंतु जिन्होंने मोह का सर्वथा नष्ट कर दिया है, वे इसका बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं। ऐसी वस्तु व्यवस्था ही ऐसी कि जिन्हें जान लिया वो काम कर लेता है, जो नहीं जानता वो काम नहीं करता। सब जगह ऐसा है, जिसको जो काम करना आता है वो कर लेता है, और जो नहीं जानता कि कैसे करना तो वो नहीं कर पाता है। चाहे वो जगत की भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो, या कोई भी खाना बनाने की बात हो, या बिजनेस करने की बात हो। जो काम जो जीव जानता है वो कर लेता है। उसी तरह से जो आत्मा को समझता है वही मोह का नाश करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, और जो इसको नहीं समझता वो नहीं कर पाता है। और इसलिए फिर इसके भावार्थ में कहा कि आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये सब ज्ञान स्वरूप है, सिद्ध रूप है, लेकिन ये भी आत्मा के ऐसे अनंत गुणों का भंडार है
और इसलिए अनंत ज्ञान स्वरूप, अनंत दर्शन स्वरूप आदि आत्मा के गुण कहते हैं। परंतु ये सब भले अलग अलग ढंग से कहने में आता है, लेकिन वास्तव में तो आत्मा एक स्वरूप ही है और वो चेतन स्वरूप ही है। और जो मनुष्य इस संसार के नशे में, मोह के नशे में मस्त हो जाते हैं, पर द्रव्य को अपना मानते हैं और इसमें लीन रहते हैं, अनुरक्त रहते हैं, उसमें मजा आता है, वे वे इस चिदानंद स्वरूप आत्मा का पता रति भर भी नहीं पा सकते। वो आत्मा का पता नहीं लगा सकते, नहीं पा सकते। किंतु जो मोह से सर्वथा रहित है, पर पदार्थों को जरा भी नहीं अपनाते, वे बहुत ही जल्दी इसके स्वरूप का आस्वादन कर लेते हैं। जैसे अपन पहले भी कई बार कर चुके हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो मोह मिश्रित है। हम ज्ञान करते हैं, वो मोह से मिश्रित ज्ञान करते हैं। और इसलिए ऐसा ज्ञान जो मोह रहित है, ऐसा ज्ञान शुद्ध आत्मा का ज्ञान है, ऐसा चैतन्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान है। और इसलिए जाननहार रहना, ज्ञायक रूप रहना, वही सच्चा ज्ञान है। और इसलिए इसके स्वभाव को जो समझता है, वो संसार सागर से तर जाता है। उसी तरह से अनंत धर्मात्मक स्वभाव को फिर आचार्य बताते हैं। चिद्रूप यह अनादि निधन, उत्पाद व ध्रुवता सहित, है बंधा कर्मों से अशुद्ध, शुद्ध कर्म से रहित। कि ये चिदानंद स्वरूप आत्मा अनादि अनंत है। देखिए, इसको किसी ने बनाया नहीं है और न कभी इसका अंत हो सकता है। आत्मा का कभी मरण नहीं होता, एक पर्याय छोड़कर दूसरी पर्याय में जाता है। संयोग वियोग संसार की अपेक्षा से चलता रहता है, लेकिन आत्मा तो इसका चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। चैत स्वरूप में आनंद करना, वही आत्मा का काम है। और ये अनादि अनंत है। अनादि काल से ये आत्मा का स्वभाव चिद्रूप है और अनंत काल तक आत्मा का स्वभाव चिद्रूप रहेगा। और इसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीनों अवस्था स्वरूप है। इसमें नए नए भाव पैदा होते रहते हैं, पुराने भावों का व्यय हो जाता है, लेकिन आत्मा तो शाश्वत रहता है। ये जगत की व्यवस्था है और आत्मा की भी व्यवस्था है। हर पदार्थ में उत्पाद व्यय द्रव्य चलते हैं, छह के छह द्रव्यों में उत्पाद व्यय द्रव्य चलते हैं। और इस तरह से आत्मा में भी नए नए भाव उत्पन्न होते हैं, व्यय होते हैं, लेकिन आत्मा तो वैसा का वैसा रहता है। और इसलिए इनसे भिन्न मैं शुद्धात्मा हूँ या चेतन स्वरूप हूँ, चिदानंद स्वरूप हूँ, ऐसा जो लक्ष्य करता है, उसको चैतन्य स्वरूप आत्मा की प्राप्ति होती है। ऐसी ये तीन अवस्था है, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। जब तक कर्मों से संयुक्त बना रहता है, ये शब्द काफी प्रचलित हैं और कुशल जी आपको भी ये सब ख्याल में होगा। उत्पाद मतलब नए नए भाव का होना, पुराने भाव का व्यय हो जाना और वस्तु ध्रुव रहता है। सोने को नया गहना बनाया, पुराना गहनों नष्ट हो गया, लेकिन सोनापना वैसा का वैसा रहा। इस तरह से उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ऐसी तीन अवस्थाएं, लेकिन वस्तु तो वही है। वस्तु तो वही सोना है, उसको चैन से तोड़वा करके बैंगल बना दिया है, कुछ भी और बना दिया, तो पहले वाली पर्याय का व्यय हो गया, नई पर्याय का उत्पाद हो गया। लेकिन सोना, सोनापना बाहरी आकार बदल गया है, लेकिन सोनापना उसमें नहीं गया। तो ये तीनों अवस्थाएं सोने की ही हैं। ऐसे ही आत्मा में नए भाव का आना, पुराने भावों का चला जाना, फिर भी वस्तु वैसी की वैसी रहना, ये तीनों आत्मा का स्वरूप ही है। और जब तक कर्मों से युक्त बना रहता है, जब तक ये कर्म इस जीव के साथ जुड़े रहते हैं, तब तक अशुद्ध। और जिस समय कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है, उस समय शुद्ध हो जाता है। जब तक कर्म के प्रति हमारी दृष्टि रहती है, तब तक नए नए कर्मों का बंधन होता रहता है। जब कर्मों से दृष्टि हट करके मैं एक चित्त स्वरूप आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा जब अंदर में भाव जागृत होता है, उस भाव का उत्पाद होता है, तो पुराने भाव का व्यय हो जाता है। और जानन स्वरूप आत्मा, जो चैतन्य स्वरूप है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। और इसलिए अशुद्धता कर्म पर दृष्टि से है। एक कर्म, मेरे तो खराब कर्म का उदय है, बीमारी में, धन के कमाने में, पुण्य के समय, इस प्रकार के भाव करना, वो जीव को दुखी देने वाला है। तो उससे अ, जीव को अशुद्धता बनी रहती है।
भावार्थ। यह चिदानंद स्वरूप आत्मा कब हुआ और कब नष्ट होगा ऐसा नहीं, अनादि अनंत है। इसलिए कब से आया, एक बार आपने प्रश्न भी किया था, तो इस तरह से वो कब से आया और कब खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं कह सकते। है ही नहीं, अनादि अनंत है। किसी ने इसको बनाया नहीं है, कभी इसकी उत्पत्ति नहीं हुई, और ये इसलिए कभी नष्ट नहीं हो सकता। बनाया हुआ हो तो नष्ट भी हो सकता है, बनाया हुआ हो और नष्ट न हो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बनाया हुआ है तो नष्ट हो सकता है, लेकिन किसी का बनाया हुआ नहीं है, अनादि है, और इसलिए अनंत है। जिसको किसी ने नहीं बनाया उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। यदि किसी ने बनाया है, जितना भी बढ़िया बनाया हो, तो नष्ट हो सकता है। तो इस तरह से ये बताया कि अनादि अनंत है। कभी इसकी घट ज्ञान रूप पर्याय होती है। देखिए, घड़े में पर्याय हो रही है, मिट्टी घड़ा बन रही है, लेकिन हम तो उसमें कुछ नहीं कर रहे ना, हम तो ज्ञान कर रहे हैं मात्र। वो घड़ा, वो मिट्टी ही बदल करके घड़ा रूप हो जाता है, और हम तो मात्र उसका ज्ञान करते हैं। तो उसकी पर्याय उत्पन्न होती, ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है, और कभी नष्ट हो जाती है। पर्याय है वो नष्ट हो जाती है, वस्तु वैसी की वैसी रहती है। अनादि अनंत क्या है? वस्तु है। वस्तु अनादि अनंत है, लेकिन इसमें पर्याय होती रहती हैं, बनती हैं, बिगड़ती रहती हैं। लेकिन इसका चेतना स्वरूप सदा विद्यमान रहता है। इसका चेतन स्वरूप जो है, चिद्रूपपना जो है, वो कभी नाश पने को प्राप्त नहीं होता। और इसीलिए ये उत्पाद व ध्रुव तीनों अवस्थाओं का धारक है। ये ज्ञान 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 उत्पाद को भी जानता है, ज्ञान व्यय को भी जानता है, और ज्ञान ध्रुव को भी जानता है। तो जब ज्ञान इन तीनों को जानता है, तो इन तीनों में हम क्यों उलझे? हम तो ज्ञान को जाने ना, जो इन तीनों को जानता है। तो इसलिए उत्पाद व्यय ध्रुव की जो अवस्थाएं हैं, वो वास्तव में ज्ञान की अवस्थाएं हैं। और इसलिए जो जानने वाला है, उस ज्ञान को जाने। वो जो पर्याय परद्रव्य की जो हो रही है, उसको जानने से कोई फायदा नहीं होगा, कर्म बंध इत्यादि होता है। इसीलिए वह उत्पाद व ध्रुव तीन अवस्थाओं का धारक है। कौन? चैतन्य स्वरूप आत्मा, या आत्मा का जानन स्वभाव, आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, ये तीनों रूप अवस्थाओं को धारण करता है। पर्याय की दृष्टि से लक्ष्य करता है ध्रुव का, लेकिन पर्याय में ये तीनों अवस्थाएं प्रकट होती हैं। और जब तक वह कर्मों के जाल में फंसा है, देखिए क्लियर कट कर दिया कि जब तक कर्मों के जाल में फंसा है, तब तक तो अशुद्ध रहता है। जब तक कर्म पर दृष्टि है कि मैं कर्म के कारण दुखी हूँ, हम दूसरे को देख करके बोलते भी है वो पुण्य कर्म है इसलिए सुखी है, दूसरा दुखी है तो वो कर्मों के कारण दुखी है, ऐसा भी बोलते हैं। पूर्व हमें कोई पाप कर्म किया होगा, तो ठीक है, समाधान के लिए ठीक है, लेकिन दृष्टि तो कर्म पर ही है। और इसीलिए कर्म से दृष्टि नहीं हटती। जीव चिद्रूप स्वभाव में, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में आता नहीं है, ज्ञायक स्वभाव में नहीं आता है। और इसलिए सब कुछ करने के बाद, कर्मों का विस्तृत जानकारी के बाद भी, संसार में पुण्य आदि क्रिया करने के बाद भी, वो कर्मों के जाल में फंसा रहता है। और जब तक कर्मों के जाल में फंसा रहता है, तब तक तो अशुद्ध रहता है, अशुद्ध ही है। और कर्मों से जुदा होते ही शुद्ध हो जाता है। जैसे ही कर्मों पर दृष्टि हटी, और वो कब हटेगी? जब अपने ज्ञायक स्वरूप की तरफ देखा, अपने चिदानंद स्वरूप को देखा, शुद्ध चिद्रूप हम ऐसा भाव अंदर में जागृत हुआ, तो कर्मों पर दृष्टि हट गई। कर्म पर दृष्टि हटाने से नहीं हटेगी, क्योंकि जिसको भी ज्ञान का विषय बनाएंगे वो बन जाता है। और इसलिए कर्मों पर दृष्टि हटाने का मतलब है कि अपने ज्ञायक स्वभाव की तरफ देखना, अपने शुद्ध चिद्रूप की तरफ देखना, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की तरफ देखना। और उसको देखते ही कर्मों पर जो दृष्टि है, उत्पाद व ध्रुवी रूप जो दशा है, उनसे अ, अ, ध्यान हट जाता है। और जब तक वहां पर ध्यान है वो शुद्ध है। और जैसे ही कर्मों से जुदा होते ही शुद्ध आत्मा को जब जानता है, तो शुद्ध हो जाता है। तो देखो, अब उत्पाद व ध्रुव में जिनवानी के जितने सिद्धांत है, सब में ये शुद्ध चिद्रूप को लगाया है। और यहाँ पर उत्पाद व ध्रुव में भी शुद्ध चिद्रूप लगाया है। मतलब अप्लाई करके बताया है कि उस समय भी जब पर पदार्थ में या स्वद्रव्य में उत्पाद व ध्रुव हो रहे हैं, उस समय भी तुम उसके ज्ञाता दृष्टा रहो, ज्ञान स्वरूपी रहो, तो जीव कर्म से मुक्ति पा सकता है। अन्य कोई उपाय नहीं। कोई दया दान भक्ति इत्यादि उससे कर्म बंध से छुटकारा दिला देगा, ऐसा संभव नहीं है। वो नए प्रकार के कर्म का बंध कराता है।
और इसलिए वो वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। शुद्ध चिद्रूप का ध्यान वही मोक्ष मार्ग है। ऐसा वही अनेकांत, ऐसा बोले देख, वही अनेकांत है। उत्पाद व ध्रुव ये अनेकांत है। और इस तरह से होने वाली पर्याय, अनंत उत्पाद व ध्रुव की जो पर्याय हैं वो सब अनेकांत है एक द्रव्य की अपेक्षा से। लेकिन इतना होने पर भी वस्तु तो वो का वही है। इसलिए एक वस्तु में जो अनंत प्रकार के भाव होते हैं या अनेक प्रकार के भाव होते हैं वो अनेकांत कहने में आता है। लेकिन सच्चा अनेकांत तब हुआ जब वो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहता है। उसमें उलझ जाए तो अनेकांत कहाँ हुआ? वो तो अन्य अन्य अवस्था मान रहा है, ज्ञान की एक रूप अवस्था मान नहीं रहा है। और इसलिए ऐसा करने से जीव मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ता है। अब इसी को थोड़ा और जरा सा कठिन तो नहीं है, लेकिन जब अनेकांत की बात की है तो इसमें सप्तभंगी की बात भी होती है। तो थोड़ा सा सप्तभंगी की बात यहाँ पर अगली गाथा में कही है। अब इसकी सदा अपने मन में विद्यमान रहने वाली संबंधित भावना को व्यक्त करते हैं। क्या भावना रहनी चाहिए उसको यहाँ पर आप बताते हैं। है शून्य शून्य स्थूल सूक्ष्म, अस्ति नास्ति सदा ही, है नित्या नित्य अमूर्त मूर्त, अनेको धर्मोमयी, पर अन्य द्रव्यों से सदा ही पूर्णतया पृथक सदा, चिद रूप यह मेरे हृदय में स्वयं शोभित हो सदा। अभी अनेकांत को लगाते हैं और विरुद्ध धर्म इत्यादि की बात भी यहाँ पर करते हैं, और विशेष करके अस्थि और नास्ति की विशेष चर्चा करते हैं। अब चैतन्य स्वरूप आत्मा शून्यत्व, अशून्यत्व, स्थूल सूक्ष्म, ये दो का जोड़ा है। अस्थि नास्ति, नित्य नित्य, अमूर्त मूर्त आदि अनेक धर्मों से संयुक्त है और परद्रव्यों के संबंध से विरक्त है। इसीलिए ऐसा चिद्रूप सदा मेरे हृदय में विराजमान रहो। शुद्ध चिद्रूप सदा हृदय में विराजमान रहे। ये जो अनेक धर्म है वो परद्रव्यों से मतलब अनेक धर्म है तो सही, लेकिन उसका लक्ष्य करने से हमें शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं होती। अब उसका एक एक जो बात यहाँ कही उसका अर्थ भावार्थ में लिया है, थोड़ा उसको लेते हैं तो ये शून्य कैसे अशून्य कैसे है वो बात समझ में आ जाएगी। पहला पॉइंट, शून्यत्व। यह चित्त स्वरूप आत्मा निश्चय से कर्मों से सर्वथा रहित है, इसीलिए शून्य है। आत्मा में कर्म ने कभी प्रवेश नहीं किया, और इसलिए कर्म के एंगल से देखा जाए, कर्म की दृष्टि से देखा जाए तो शुद्ध आत्मा में, चित्त स्वरूप आत्मा में, शुद्ध चिद रूप स्वभाव में कर्मों ने कभी प्रवेश नहीं किया, इसलिए वो कर्मों से शून्य है। चैतन्य स्वरूप आत्मा कर्मों से सर्वथा रहित है, कर्मों से शून्य है, ऐसा कहा, इसीलिए शून्य है। तो ये शून्यत्व की बात हुई। अब अशून्य कैसे है? कि व्यवहार में से कर्मों से संबंध है, इसलिए अशून्य भी है। व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो कर्म है, ये शरीर इत्यादि कर्म से ही रेगुलेट होते हैं, हमारे भाव इत्यादि भी कई बार कर्म से रेगुलेट होते हैं, और इसलिए व्यवहार में से देखा जाए तो कर्मों से संबंध है, इसलिए अशून्य है। मतलब कर्मों से भरा हुआ है, शून्य नहीं है। कर्म अनादिकाल से अनंत प्रकार के कर्म इस जीव ने बांधे हैं, वो उदय में आते रहते हैं, इसलिए आत्मा शून्य नहीं है। किसी अपेक्षा से शून्य है लेकिन वो शून्य है नहीं। तो ये शून्य और अशून्य, ये जो दो बातें कही थी उसकी बात कही। अभी स्थूल सूक्ष्म की बात करते हैं। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से अस्थिर रूप है। स्वद्रव्य अपना द्रव्य स्थित करता है, अपना द्रव्य स्थिति को प्राप्त है, कभी उसका नाश नहीं होता, अस्थिर, वो सर्वथा ऐसा रहता है स्वद्रव्य। और स्वक्षेत्र आत्मा के जो प्रदेश हैं वो भी वैसे के वैसे हैं। आत्मा के असंख्यात जो प्रदेश हैं वो वही हैं और आत्मा उसी में रहता है, इसलिए स्वक्षेत्र भी अस्थि है। स्वकाल आत्मा का अपना काल है, स्व समय कैसा भी आत्मा में लीन होने का काल, या आत्मा के परिणमन का काल, वो स्वकाल है और वो भी सदा वैसा ही रहता है। और स्वभाव जो है वो भी अस्थि रूप है। मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव अस्थि रूप हैं, ये हमेशा रहते हैं और इसलिए उसको अस्थि रूप कहा है। पर द्रव्य, पर क्षेत्र उसी का विपरीत, पर काल और पर भाव की अपेक्षा से नास्ति रूप है। हमारी शुद्ध आत्मा में
पर द्रव्य के भाव नहीं, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव नास्ति रूप है, इसमें नहीं रहते हैं। पर भाव ऊपर ऊपर होते हैं और चले जाते हैं। आत्मा में कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये रह सकते हैं। ठीक है, बाहर बाहर हैं, कर्मों के उदय से आते रहते हैं और चले जाते हैं। तो इसलिए वो शुद्ध आत्मा की दृष्टि से देखा जाए, चित्त स्वरूप आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो उनकी नास्ति है। स्वरूप से सदा विद्यमान रहता है, सदा रहता है, इसलिए वो नित्य है द्रव्यार्थिक नय से। स्वस्वरूप सदा रहता है, कभी उसका नाश नहीं होता, इसलिए द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा द्रव्य के एंगल से देखा जाए, पदार्थ के एंगल से देखा, जैसा द्रव्य है ऐसा टोटल एज ए होल देखा जाए तो उस नय की अपेक्षा से वो नित्य है, कभी उसका नाश नहीं होता और प्रति समय उसके ज्ञान दर्शन आदि गुणों में परिणमन हुआ करता है। और इसीलिए पर्यार्थिक नय की दृष्टि से देखा जाए तो अनित्य है। पर्याय निरंतर बदलती रहती है, ज्ञान की पर्याय निरंतर बदलती रहती है। जानने वाला कांस्टेंट रहता है, लेकिन ज्ञान की पर्याय जिसको जाना वो बदलता रहता है। इसलिए पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से अनित्य है और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नित्य है। कर्मों से क्षीर नीर की तरह एकमेक है। जैसे दूध में पानी मिला रहता है तो फिर भी दूध दूध है और पानी पानी है, ऐसे ही कर्मों और आत्मा निरक्षीर की तरह एकमेक है ऐसा लगता है, लेकिन कथनचित मूर्त भी है और निश्चय से कर्मों से जुदा है। कथनचित मूर्त है व्यवहार की अपेक्षा से, क्योंकि मिलावट है आत्मा के भावों में, कर्मों के भावों की मिलावट है, इसलिए अ, वैसे देखा जाए तो एक है, लेकिन निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो वो इससे बिल्कुल भिन्न है, कर्मों से बिल्कुल भिन्न है। मिला हुआ होने पर भी, जैसे पहले भी उदाहरण आए थे ना, सोना चांदी और पीतल सॉरी तांबा या जो कुछ मिला हुआ है, वो मिले होने पर भी वो इससे भिन्न है। पानी में मैल इत्यादि कीचड़ इत्यादि दिखे, लेकिन वो पानी से बिल्कुल भिन्न है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो निश्चय से कर्मों से जुदा है, इसलिए कथनचित अमूर्त भी है। इस प्रकार वस्तुत्व जिसमें अनेक गुण रहते हैं, परमेयत्व जो ज्ञान का विषय निरंतर बनता रहता है, आदि और भी गुण इसके हैं, अनंतर विराजमान है और शरीर आदि बाह्य द्रव्यों से वह सर्वथा रहित है। ये शरीर और दूसरे जो द्रव्य हैं, छह द्रव्यों, एक अपने आत्मा के अलावा अन्य जो द्रव्य हैं उनसे ये आत्मा बिल्कुल रहित है, इसलिए बाह्य द्रव्यों से सर्वथा रहित है। इस प्रकार का कथन यहाँ पर किया है। तो इस तरह से अस्थि नास्ति इत्यादि लगा करके और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय लगा करके भी, और कर्मों से मिला हुआ होने पर भी कैसे कर्मों से भिन्न है, ऐसी बात यहाँ पर बहुत ही सुंदर और सरल सी बात है कि ये आत्मा जो है वो कैसे कर्मों से मिला होने पर भी कर्म है, कर्म का उदय है, लेकिन वो कर्म कर्म में उदय में आता है और आत्मा अपने आत्म ज्ञानन स्वभाव में ही निरंतर परिणमन करती है। लेकिन क्योंकि ज्ञान मिक्स्ड परिणमन करता है और इसलिए कर्म का बंध होता है, और जब ज्ञान ज्ञान स्वरूप रहता है तब वो कर्मों का बंध समाप्त हो जाता है या अभ्यास की दिशा में कम हो जाता है। तो इस तरह से इसकी चर्चा की। अब फिर आगे बात बताते हैं कि ये चिद्रूप रत्न की प्राप्ति से सर प्रमेयत्व क्या? प्रमेय तो मतलब किस, सर कोई न, हाँ प्रमेयत्व। हाँ, हर द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बन जाता है। कोई द्रव्य है तो कोई न कोई उसको हम्म। जानने वाला है। यदि अच्छा। द्रव्य है तो उसको जानने वाला है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि कोई अच्छा। ऐसा एक द्रव्य जिसको कोई नहीं जानता। कोई नहीं तो केवली भगवान तो जानते हैं ना। हम्म। कोई ज्ञान हमारे ज्ञान का विषय न हो, अवधि ज्ञान का हाँ। विषय होता है। जैसे किसी ने अमेरिका नहीं देखा तो कोई बात नहीं, किसी ने तो देखा है ना, वो कहते हैं कि अमेरिका है, बस उस तरह से। तो वो प्रमेय तो मतलब हर द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है। तो ये बहुत बड़ा गुण है, साधारण गुण है, सामान्य गुण है हर द्रव्य का। और इसलिए कभी ऐसी मजाक में बोलते हैं जिससे जल्दी समझ में आ जाएगा कि कोई बात कभी छिपी नहीं रह सकती, क्योंकि कोई न कोई तो जानता है, और कोई न कोई न जाने तो खुद तो जानता ही है, तो कभी उसके मुख से निकल जाएगी। और इसीलिए प्रमेयत्व गुण के कारण ये कहने में आता है कि कभी 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 कुछ
नहीं, प्रमेयत्व आदि गुण के कारण हर वस्तु ज्ञान का विषय निरंतर बनती रहती। जय ने कहा ना, वो चौकीदार को, सॉरी ना, 1 मिनट। प्रमेयत्व आदि भी गुण इसके अंदर विराजमान है और शरीर आदि बाह्य द्रव्यों से वो सर्वथा रहित है, तो इसको प्रमेयत्व कहते हैं। प्रमेयत्व मतलब हर द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है। तो यहाँ ये कहना है कि कोई ना कोई द्रव्य हमारे ज्ञान का विषय बनेगा, तो हमें उसमें उलझने की क्या जरूरत है। हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं, जानने का काम है आत्मा का और जानता रहता है। तो इस तरह से अ, अनेक प्रकार के गुण हैं, लेकिन आत्मा ये इन पर द्रव्यों के ज्ञान से बिल्कुल भिन्न है। मतलब जाननहार आत्मा का स्वभाव है, लेकिन वो पर द्रव्य ज्ञान में नहीं आते, इसलिए से भिन्न है। जानने रूप यश, इसलिए जानते समय मैं उनसे सर्वथा भिन्न हूँ, ऐसा विचार करना वो अ, आत्मा की दृष्टि से अच्छिद चिद्रूप या अनुभव की दृष्टि से वो विचार करने लायक है। आगे शुद्ध चिद्रूप रत्न की प्राप्ति से पूर्ण तृप्तता का प्रतिपादन करते हैं। ये कह रहे हैं कि शुद्ध चिद्रूप आत्मा को जो नहीं समझता है वो तृप्त कभी नहीं हो सकता, नहीं तो उदास उदास सुखी कभी नहीं हो सकता, दुखी ही रहेगा। और जो शुद्ध चिद रूप की प्राप्ति करता है वही तृप्त हो सकता है, वही सुखी हो सकता है, अन्य कोई सुखी नहीं हो सकता। और इसलिए इसमें शुद्ध चिद रूपता की महिमा गाई है। तो मीनिंग क्या है अंकल? शुद्ध, किसका? आप शुद्ध चिद्ध रूप मतलब मीनिंग अंकल उसका? बताया ना भाई, पहले दिन से बता, शुद्ध मतलब कर्मों से रहित, ठीक है। और चिद्रूप मतलब चेतन आत्मा, जानने देखने वाला आत्मा, चेतन स्वरूप आत्मा। चेतना, ओके। चेतना मीन्स जानना और देखना। ओके। यदि ये आत्मा जानने देखने के स्वभाव में रहे तो वो शुद्ध हो जाता है। और जानते देखते समय पर द्रव्य में मोह राग द्वेष कर बैठता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। फिर से समझ लीजिए, पहले एक दिन लिया था शुरू शुरू में, तो ये तीसरा चौथा लेक्चर है, 2 बार ले चुके हैं और यहाँ हर हर इसमें आएगा। इसलिए अच्छा किया आपने पूछ लिया, बहुत अच्छा किया। शुद्ध चिद्रूप, चिद्रूप मतलब चेतन स्वरूप, और चेतन ओके। मतलब क्या, जानना और देखना। जानना और ओके। देखना को चेतन बोलते हैं, चेतना। कोई बोले ना चेतना है, चेतन है स्वरूप, चेतन मतलब जानना और देखना काम, जानना और देखना ओनली, वो चेतना। और जब उसमें कर्म की मिलावट आ जाती है तो अशुद्ध हो जाता है। और कर्म उसमें मिला न हो और केवल जानने देखने स्वभाव में रहे तो वो शुद्ध है। ठीक है। तो इस तरह से अ, उसकी प्राप्ति से, जब तक जीव ऐसा शुद्ध चिद्रूप का विचार नहीं करता तब तक पूर्ण तृप्तता नहीं आती, जीव तृप्त नहीं होता है, अर्थात सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि पर में उलझा, उससे राग द्वेष किया तो मिलावट हुई, कर्म बंद हुआ, फिर उदय में आएगा, फिर दुखी होगा, और ऐसा अनंत काल तक हम सबके चल रहा है और आगे आने वाले अनंत काल तक चलता रहेगा। चलिए, कैसे वो बताते हैं। जो अनादि से नहीं पाया, भाग्य से चिद रूप ही, यह शुद्ध रत्न मुझे मिला, सर्वज्ञ वाणी जल निधि। बहुत अच्छा दुआ है कि मंथन से अतएव जग में अन्य कुछ भी है नहीं, मुझ विशद घी धी को श्रेय ध्येय वाच्य कार्य रहा नहीं। नहीं शेष अन्य कुछ गेय दृश्य, न गम्य श्रव्य न लब्ध ही, मैं स्वयं को कर ग्रहण स्व में तृप्त नित्य संतुष्ट भी। सरल भाषा में ये कह रहे हैं कि सारी जिनवाणी में मंथन करके, सारी जिनवाणी का मंथन करके ये रत्न, क्या रत्न, शुद्ध चिद्रूप, मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ये रत्न निकाल करके जिनवाणी में बताया गया है। सारे केवल ज्ञान में जो अनंत बातें बताई गई हैं उसमें से कोई एक रत्न यदि हम कहना चाहें तो ये शुद्ध चिद्रूप है। वो दूसरे धर्मों में कथा चलती है ना, समुद्र का मंथन किया, हमारे वहाँ तो नहीं है, लेकिन दूसरे धर्मों में कथा चलती है, इसलिए उसको पैरेलल यहाँ पर कहा है कि मंथन करके वहाँ विष निकला और अनेक प्रकार की चीजें निकली, वैसा बताते हैं। और
यहाँ कह रहे हैं कि यदि संसार रूपी या जिनवाणी रूपी समुद्र में, नहीं, जिनवाणी रूपी समुद्र में मंथन करके हमने क्या निकाला, या भगवान ने या आचार्यों ने हमने क्या निकाला, या लिखने वाले आचार्य कहते हैं कि हमने क्या निकाला, तो कहते हैं कि हमने ये रत्न निकाला। क्या रत्न? क्योंकि वहां भी रत्न मिले थे। तो कौन सा रत्न? कि ये शुद्ध चिद्रूप में भाव हूँ, वो रत्न की प्राप्ति हुई। और ये जो रत्न को जो समझता है, जो उसको अंगीकार करता है, वो जो वो उसको प्राप्त करता है। चलिए उसका अर्थ लेते हैं। भगवान सर्वज्ञ की वाणी रूप समुद्र में, देखिए जिनवाणी है भगवान सर्वज्ञ, केवली भगवान के ज्ञान में अनेक है, वो समुद्र की तरह है। शास्त्र समुद्र की तरह, बहुत सारे बातें हैं, हजारों लाखों करोड़ों बातें हैं, और भी ऐसी बातें हैं जो लुप्त हो गई हैं। तो इसलिए वो तो समुद्र की तरह है। सर्वज्ञ की वाणी समुद्र की तरह है, और उस वाणी का बारंबार अध्ययन कर, मंथन करने से, बारंबार विचार करने से, बारंबार अभ्यास करने से, मैंने, लेखक कहते हैं कि मैंने बड़े भाग्य से, मतलब बहुत मेहनत करके, मेरा भाग्य इतना, मतलब मैं लकी हूं, ऐसा कहते हैं, बड़े भाग्य से शुद्ध चिद्रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। अर्थात मैंने बड़े भाग्य से, ये बात मेरे को समझ में आई कि शुद्ध चिद्रूप पना जो है, शुद्ध चिद्रूप, शुद्ध मतलब कर्मों से रहित, चेतन स्वरूप अर्थात जानने देखने का स्वभाव, ऐसा मैंने रत्न प्राप्त कर लिया है। जो इसको समझ लेता है शुद्ध चिद्रूप स्वरूप को, उसने मानो रत्न प्राप्त कर लिया है। कहाँ से? जिनवाणी के समुद्र रूपी, भगवान की वाणी के समुद्र रूप में मंथन करके जैसे रत्न की प्राप्ति की है। और उससे मेरी बुद्धि पर पदार्थों को निज न मानने से स्वच्छ हो गई। और इसलिए मेरी जो बुद्धि है, मेरा जो दिमाग है, मेरी जो चिंतन है, वो चिंतन में पर पदार्थों को अपना नहीं मान, मैं किसी कीमत पर पदार्थों को अपना नहीं मानता। तो पर पदार्थों को अपना नहीं मानता, मानना वही स्वच्छता है, और वही स्वच्छता प्रकट होती है। पर पदार्थों को मानना मतलब मोह है, और मोह में फंस करके जीवन एक प्रकार के कर्मों का बंध करता है। और इसलिए यहाँ कहा कि मैंने अ, अ, ये रत्न प्राप्त कर लिया। रत्न कहा, कभी कभी इसको चिंतामणि रत्न ने ऐसा कहने में आता है कि इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। इससे जो अ, मैंने यदि ये ज्ञान प्राप्त कर लिया कि मैं शुद्ध चित्त स्वरूप हूँ, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। संसार में हम जो चीज चाहते हैं, कुछ सुख के लिए चाहते हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं कि वो सुख की प्राप्ति जो अनंत काल तक इस जीव को सुख देती है, वो केवल ये शुद्ध चिद्रूप में हूँ ऐसी बुद्धि जो है, वो बुद्धि उसको देती है। बहुत सुंदर और बहुत ही अतिशय जैसा इस वाक्य में बताया गया है कि सारी भगवान की वाणी का सार, हजारों शास्त्रों को सार करने के बाद, ये मूल चीज ये है कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, मैं शुद्ध चेतन स्वरूप हूँ। शुद्ध मतलब, बार बार हम कह रहे हैं, शुद्ध मतलब कर्मों से रहित, और चेतन स्वरूप मतलब ज्ञाता दृष्टा, जानने देखने वाला। जो बात जिसको ये समझ में आ गया, तो उसको जैसे चिंतामणि रत्न मिल गया, वो सदा के लिए सुखी हो जाएगा। इसलिए अब मेरे संसार में कोई पदार्थ न जानने लायक रहा, न देखने योग्य रहा। देखिए, जब चैतन्य स्वरूप आत्मा को जान लिया, अब किसको जानना है? अब किसको देखना है? अब किसको ढूंढना है? अब दूसरे के बारे में क्या बात करना है? एक शुद्ध आत्मा के अलावा और कौन सी बात करने लायक? कोई बात करने लायक ही नहीं है। और किसका ध्यान करना है? क्योंकि अन्य कोई ध्यान करने लायक ही नहीं है। और किसके बारे में सुने? कि शुद्ध चेतन रूप के अलावा कोई सुनने योग्य नहीं है। और किसको प्राप्त करें? कि शुद्ध चेतन स्वरूप के अलावा कोई प्राप्त करने योग्य नहीं है। किसका आश्रय लें? किसकी शरण में जाएं? कि शुद्ध चिद रूप की शरण में जाइए। किसको ग्रहण करें? कि शुद्ध चिद रूप को ग्रहण करें। तो ऐसा जगत में कोई कोई करने लायक है, तो समझने लायक है, प्राप्त करने लायक है, जो भी ये शब्द कहे, सुनने लायक है, ध्यान करने लायक है, कहने लायक है, तो ये शुद्ध चिद स्वरूप आत्मा जो है, वही कहने, सुनने और देखने लायक है, और कुछ नहीं। और ये शुद्ध चिद्रूप अप्राप्त पूर्व पहले कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा है, और अति प्रिय है।
ये कभी कभी पहले प्राप्त नहीं हुआ थी, पहले प्राप्त हुआ तभी संसार में नहीं होते, या तो मोक्ष में चले गए होते या बहुत ही उत्कृष्ट दशा में होते, समोषण में होते या ऊंचे स्वर्ग में होते। और ये पंचम काल जो निकृष्ट काल है, जहाँ तीर्थंकर आदि का हमें सहयोग नहीं मिलता, शुद्ध केवली आदि नहीं मिलते, ऐसे समय में जन्म लेना इस बात का प्रतीक है कि हमने पहले कभी नहीं किया। थोड़ा सा भी अच्छा पुण्य किया होता तो दूसरी जगह होते। तो इसलिए ये हम अप्राप्त, पूर्व पहले कभी भी प्राप्त न हुआ था। ऐसा मत समझना कि हमने को पहले भी सुना होगा, सुना होगा तो समझा नहीं होगा। सुनना और समझना दोनों एक साथ होना चाहिए, खाली सुनने से नहीं होता है। सुनने का मतलब ही वही है कि समझे। तो जगत में बहुत उदाहरण है कि सुने लेकिन इस कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। व्यवहार में भी अपन ऐसे मुहावरों का प्रयोग करते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। सुने और सुनने का मतलब है समझा। किसी ने कहा कि आग लग गई, तो सुना तो आग से बचने का उपाय करेगा तुरंत, बिना देर के। लेकिन हाँ मैंने सुन लिया आग लग गई, लेकिन उठे ही नहीं, कोई काम भी न करे, बुझाने का प्रयत्न न करे, तो उसने समझा नहीं, खाली शब्द मात्र जाना है इस तरह से। तो ये कह रहे हैं कि इस जीव ने कभी पहले सुना नहीं, समझा नहीं, और इसलिए कभी प्राप्त नहीं किया है। कभी कभी कोई कह सकता है कि अनंत काल से अनंत बार मुनि बना, अनंत बार संरक्षण में गया, सब कुछ किया, फिर भी नहीं, कहा फिर भी नहीं। शुद्ध चिद्रूप है, उस बात को नहीं समझा, उसकी नेचर को नहीं समझा। इसलिए यहाँ इस ग्रंथ में पूरे शुद्ध चिद्रूप का पूरा रटन, पूरा शुरू से लेकर के अंत तक, और अलग अलग जगह कैसे कैसे लगाना, धर्म की सब क्रियाओं में कैसे कैसे लगाना, ऐसी बात था ना। देखने योग्य, सुनने योग्य, ढूंढने योग्य, ध्यान करने योग्य, सुनने योग्य, सब यही है। संसार में अन्य समस्त पदार्थ प्राप्त कर ली, इस जीव ने अनंत काल में अनंत बाहरी चीजें प्राप्त की, लेकिन अभी तक केवल शुद्ध चिद्रूप पदार्थ नहीं पाया था। और उसके अभाव में पर पदार्थों को आत्मिक मानकर बुद्धि भी मलिन हो रही थी। देखिए, बाह्य में मन लगाता था तो इसी में बुद्धि मलिन होती। अभी भी देखते हैं जिनकी बाह्य में बहुत रुचि है, दिमाग खराब करते हैं, देखो लड़ाइयाँ और सब क्या है। तो इस तरह से वो अपना दिमाग खराब करते हैं, और फिर लड़ाई, फिर बदला, फिर मेरा मान मेरा अपमान, और इसी में सारा जीवन लगा देते हैं, धन तन धन सब लगा देते हैं। तो परंतु भगवान जिनेन्द्र के उपदेश से आज मुझे शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति होगी। देखिए, मंथन किया मतलब कि भगवान की वाणी का मैंने मंथन किया, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मुझे जो कुछ करना है वो शुद्ध चिद्रूप की आराधना करना है। और इसलिए मुझे ये उपदेश मिल गया कि मुझे शुद्ध चिद्रूप की आराधना करना है। और इसलिए लेखक कहते हैं कि मुझे उसे प्राप्त कर लिया, शुद्ध चिद्रूप को प्राप्त कर लिया। पर पदार्थ कभी मेरे हितकारी नहीं बने, पर पदार्थ से कभी इस जीव का हित नहीं हुआ। ये मानता भले है, लेकिन बाहर की क्रिया से इस जीव का कभी हित नहीं हुआ, नुकसान ही होता है। बाहर में पुण्य पाप का योग संयोग चलता रहता है बस, बाकी जीव का भला नहीं होता, जीव तो दुखी रहता है। पुण्य की सामग्री मिलने पर भी जीव दुखी रहता है। कितना भी संसार में धन प्राप्त कर ले, कितना भी पद प्राप्त कर ले ऊंचा, कितना भी शौर्य वीरता दिखा दे, लेकिन जीव तो दुखी होगा, दुखी होगा, कभी सुखी नहीं हो सकता। केवल शुद्ध चिद्रूप का भाव, शुद्ध आत्मा का भाव, जानने देखने वाली आत्मा का भाव ही जीव को सुखी कर सकता है, और वही हित है। ऐसी मेरी बुद्धि निर्मल है, और इसीलिए संसार में मेरे लिए जानने, वो ऊपर जो बात कही, जानने देखने ढूंढने आदि के योग्य कोई पदार्थ नहीं रहा। अब मुझे किसी की खोज नहीं करनी, ये कह रहे हैं। मैंने खोज करके प्राप्त कर लिया जिनवाणी का सार, एक शब्द कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ऐसा मुझे समझ में आ गया, तो मुझे महारत्न की प्राप्ति हो गई। जिनवाणी एक समुद्र रूप है, और इसमें मुझे ये सारी बात पकड़ना है। अंकल, शुद्ध बाहर चिद्रूप। जो कुछ हाँ भी जी। होता है ना, अब जैसे बाहर में जो कुछ भी होता है, हाँ, उठते हैं बैठते होते, वो सब कर्मों का उदय है क्या अंकल? बिल्कुल सब कर्मों का उदय है। हर एक एक चीज अंकल, एक एक चीज। हाँ हाँ, एक एक चीज, अच्छा। एक एक चीज सब कर्म का उदय है। नहीं तो बीच में कहाँ से कोई आ जाए, कोई आ ही नहीं सकता। कर्म अनंत काल से बांधे हैं, इसलिए गैप के बिना, गैप हो जाए तो उस समय सिद्ध हो जाएगा फिर वो। यदि नहीं बराबर। बंधे तो सिद्ध हो जाएगा।
तो इसलिए नहीं, कंटिन्यूअस पहले से बांध रखे, अनंत काल से बांध रखे हैं। तो जैसा जैसा उसका क्रम है, उस क्रम से उदय में आते हैं। हर चीज कर्म के उदय से ही होती है। जैसे अपन क्लास सुन रहे हैं ना अंकल, स्वाध्याय कर हाँ, रहे हैं, तो वो भी कर्मों का उदय अंकल अपना। हाँ, कर्मों का उदय, कोई पुण्य कर्म का उदय है तो ये बात सुनने को मिली है। और कहा ना महाभाग्य, आप भी आया था ना एक शब्द, मैंने बड़े भाग्य से, कोई ऐसे जबरदस्त अतिशय पुण्य का उदय है जो हम ये शास्त्र ऐसा पढ़ रहे हैं। मैंने बड़े भाग्य से ऐसा ना, तो हम सबके बड़े भाग्य से कोई अच्छा कर्म किया होगा, तो ये सद्बुद्धि आई कि इस शास्त्र को पढ़े और सुने, जी ऐसा सबको भाव आया। और भाव होने से कर्म के प्रति रुचि घटती है, कर्म के प्रति वैराग्य का भाव आता है, न उलझने का भाव आता है। त्यों त्यों अतिशय पुण्य का बंध होता है और जीव मोक्ष की तरफ चलता है। अर्थात कर्म नया बंध नहीं होता, और होता है तो बहुत ही हल्का होता है, जो थोड़े समय में नाश को प्राप्त हो जाता है। फिर भी होगा हमारी अवस्था में, लेकिन वो हल्का होगा। लेकिन एकदम परद्रव्य के साथ मेरा पना करके, ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये शरीर मेरा है, ऐसा करके अहम बुद्धि करके मेरा है, ऐसा करके करता है तो तीव्र कर्म का बंध होता है। और मैं शुद्ध रूप हूँ उसमें अहम करता है, फिर भी घर दुकान मकान का करता रहता है। तो संसार है, करना पड़ेगा। समय सार में कहा ना, पड़ोसी की तरह ध्यान रखिए, ऐसा कहा। पड़ोसी की तरह शरीर और बाह्य चीजों का ध्यान रखिए। अर्थात पड़ोसी के लिए हम कभी कभी इमरजेंसी में ध्यान रखते हैं, लेकिन पड़ोसी को अपना घर नहीं देते, अ, तकलीफ में उसकी सहायता करते हैं। ऐसा शरीर यदि तकलीफ में है, भूख प्यास के कारण या और कोई सुविधा के कारण, तो उसका ध्यान रख सकते हैं जहाँ तक हो। लेकिन अपना घर तो अपना घर है, अपना घर पड़ोसी को दे नहीं देते। एक दिन रहने के लिए दे सकते, 4 दिन रहने के लिए दे सकते तकलीफ में, लेकिन उसके नाम से रजिस्ट्री नहीं करते, अनलेस उसके प्रति कोई ऐसा राग हो जाए, और वो बात अलग है। तो सामान्यतया नहीं करते। बस ऐसी ही बात यहाँ पर है कि बड़े भाग्य से, वास्तव में, नहीं तो इस पंचम काल में कौन सुनाएगा ऐसी बात, पंचम काल में कौन चर्चा करेगा ऐसी बात, और कौन सुनेगा, घंटों बैठकर कौन सुनेगा। तो वास्तव में हमारा बड़ा भाग्य का उदय है। सब जगह ऐसी बात चलती है, और यहाँ पर भी वैसा ही कहा है। ये बड़े भाग्य है कि हमने जैन धर्म पाया, ऐसा ही बोलते हैं ना। जैन धर्म पाया मतलब शुद्ध चिद्रूप का उपदेश प्राप्त किया, नहीं किया तो जैन धर्म का कोई मतलब नहीं है। मैं शुद्ध चेतन पूर्व कर्म के उदय से, भाग्य से हमें जैन धर्म मिल गया। लेकिन जैन धर्म में मिल करके जो निर्णय करना था, भगवान की वाणी का सार लिखा ना, एक लाइन कितनी बढ़िया है। भगवान सर्वज्ञ की वाणी रूप समुद्र के मंथन से मैंने बड़े भाग्य से शुद्ध चिद्रूप को प्राप्त किया है, शुद्ध आत्मा को समझा है। और इसलिए मुझे और कुछ सुनना, और किसी का ध्यान करना, और कोई प्राप्त करने योग्य नहीं है, कोई आश्रय करने के लायक नहीं है। मैं तो शुद्ध चिद्रूप ही हूँ, ऐसा मैंने जाना। इससे मेरे को अतिशय लाभ की प्राप्ति होगी, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। अब पात्रता की बात करते हैं। पात्र अपात्र दोनों की बात करने का पहले इंट्रोडक्शन आया था। अब कौन शुद्ध चिद्रूप को कौन धारण कर सकता है, कैसा जीव शुद्ध चिद्रूप, अर्थात मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, कर्म से रहित। कर्म पर दृष्टि जाते ही नए कर्म का बंध होता है। उससे हट करके आत्मा के बारे में सोचे तो कर्म, मंद कर्म का बंध होता है। और बिल्कुल आत्मा के बारे में सोचने लग जाए तो कर्म का नाश हो जाता है, या कर्म का उपशम हो जाता है, और धीरे धीरे नाश हो जाता है। मैं शुद्ध चिद रूपी स्वयं, चिद रूप द्वारा सकल मल, भेदक सतत चिद रूप ही धारूं सदा चिद रूप में। परिपूर्ण सौख्य स्वरूप भर, चिद रूप से जग में नहीं है श्रेष्ठ कोई अन्य उस चिद रूप का महात्म भी। जाने नहीं जो विमल गुण, गण शुद्ध चिद चिद रूपत्व में है। अज्ञ कैसे पाएंगे वे, नहीं लगते इसी में। योग्य अयोग्य तो पात्र। सत्वर किसे कहते हैं? सत्वर मतलब सत्वर तुरंत, तुरंत तुरंत जल्दी। तुरंत, ओके। जैसे अग्नि जली तो हम तुरंत ही एकदम बचाने का प्रयत्न हाँ, करते, ऐसे जो ठीक। जितना जल्दी शुद्ध चिद्रूप का
विचार करता है वो यहाँ था क्या? 19 में आया। अच्छा 19 में। हाँ वो तो वही है। चिद्रूप से अपने चिद्रूप को नित्य सत्वर धारण करता हूँ। हाँ नित्य वही त्वरित, मतलब पोस्टपोन करें, अच्छा बुढ़ापे में देखेंगे, मरते समय देखेंगे, ऐसा नहीं। हम्म। इस तरह से उसको, उसी समय जल्दी ही धारण। हाँ जल्दी, शीघ्र ही, तुरंत शीघ्र शीघ्र। शीघ्र, यस। अन्य दिशा जान योग्यम में। हाँ सत्वर वही है। पोस्टपोन नहीं कर, जगत में भी कहते हैं ना, आज करे सो कल करे सो आज करे सो। काल करे सो आज कर, हाँ बस, तो वही है करे सो अब। कि पन में पोस्टपोन मत। पगले होएगी, बहुरी हाँ करेगा सब। हाँ, तो वो लौकिक कहावतें जो भी हैं तो वो सही है, लेकिन जगत के जीव कभी नहीं कर पाएंगे यदि हम पोस्टपोन करते रहे। चलिए इसके अर्थ में कहते हैं कि शुद्ध चिद्रूपी में समस्त दोषों को दूर करने वाले चित स्वरूप के द्वारा चिद रूप की प्राप्ति के लिए सौख्य का भंडार, एक एक शब्द लेते हैं जरा थोड़ा सी। शुद्ध चिद्रूपी में समस्त दोषों को दूर करने वाला चित स्वरूप। देखिए यहाँ पर साधन और साध्य की बात बताई है कि मुझे चित स्वरूप की प्राप्ति करना है, मैं शुद्ध आत्मा बनना। उदाहरण की भाषा हमारी गलत बोल रहे हैं लेकिन समझाने के लिए बोल रहे हैं। शुद्ध चिद्रूपी तो हम हैं, बनने की कोई बात नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कि यदि शुद्ध चिद्रूपी होना है तो शुद्ध चिद्रूपी होने के लिए क्या साधन चाहिए। देखिए पुण्य करूं या तीर्थ यात्रा करूं या शास्त्र पढ़ूं या क्या करूं, तो यहाँ का कि शुद्ध चिद्रूपी होने के लिए तो शुद्ध चिद्रूपी का ध्यान कर, बस मैं शुद्ध चिद्रूपी ऐसा विचार कर, वही तुझे इसकी प्राप्ति करा देगा। इसी से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। शुद्ध चिद्रूपी में समस्त दोषों को दूर करने वाले चित्त स्वरूप के द्वारा चिद्रूप की प्राप्ति के लिए सौख्य के भंडार, ये सुख का भंडार है तो उसकी तरफ देखेंगे तो सुख मिलेगा। शुद्ध आत्मा या चित्त स्वरूप सुख का भंडार है, परम पावन है, इसलिए उसको जो नित्य सत्वर नहीं, नित्य बिना देरी के धारण करता है, मतलब निरंतर धारण करता रहता है, वो जीव सुखी होता है। बारंबार इसका विचार करके जो जीव इसका अभ्यास करता है वो बहुत ही जल्दी से इसको प्राप्त कर लेता है। मुझसे भिन्न अन्य मनुष्य इसके विषय में अज्ञ है। देखिए ऐसा जो नहीं विचारता वो सब अज्ञानी है। जो मैं चित्त स्वरूप हूं ऐसा विचार नहीं करता और अन्य साधन ढूंढता है, चित्त स्वरूप के लिए भी अन्य साधन ढूंढता है, तो वो अज्ञ है, वो अज्ञानी है। इसलिए वे चित्त स्वरूप को भले प्रकार नहीं जानते, उन्होंने चित्त स्वरूप को समझा नहीं है, और ज्ञान के न होने से उसके महात्मा को न जान करके उसे धारण भी नहीं कर सकते। वो शुद्ध आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं और इसलिए उसको धारण भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो उसका अभ्यास करेगा वही धारण कर सकते। मतलब ये कहा कि ये सुख का भंडार है। अरे तू समझता क्यों नहीं समझता क्यों नहीं कि नहीं नहीं मेरे को तो समझ में नहीं आता, तो फिर अज्ञानी। समझ, मंथन कर, विचार कर, बारंबार विचार कर। और सरल ही तो कहा है, तुझे ज्ञाता दृष्टा रहना है, जानने देखने वाला रहना है। उस पर वस्तु में मेरा है नहीं है ऐसा कुछ विचार करना नहीं है, वो कर्म का बंध कराने वाला है। इसलिए जो शुद्ध चिद रूप को नहीं जानता वो अज्ञ है, अज्ञानी है, और चित स्वरूप को भली प्रकार जो जानता है वो ज्ञानी है। भावार्थ, जो मनुष्य जिस बात को जानता है वो उसकी प्राप्ति के लिए उद्यम करता है और इसे प्राप्त कर। सरल जैसे कहा ना, जो बात हम जान लेते हैं तो फिर उसकी प्राप्ति के लिए उद्यम करते हैं और उसे प्राप्त कर लेता है। धन कमाना हो या कहीं पर भी, सामान्य बात कही है, ये जीवन का ही नियम है कि जो जिस बात को जानता है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और प्राप्त भी कर लेता है। अज्ञानी मनुष्य, सामान्य नियम तो ये है, लेकिन अज्ञानी मनुष्य क्या करता है, अज्ञात पदार्थ की प्राप्ति के लिए न तो उद्यम करता है न उसे धारण कर सकता है। अज्ञानी वही है
जो जो पदार्थ ज्ञात नहीं उसके बारे में सोचता है, जो वो कर नहीं सकता उसके बारे में सोचता है, जो वो कर सकता है, जो उसको प्राप्त कर सकता है उसके बारे में सोचे तो प्राप्त कर लेता है। अज्ञान और ज्ञान की परिभाषा क्या है कि ज्ञानी स्वयं जान लेता है कि मुझे ये करना है और कर लेता है। अज्ञानी वो है कि ऊंची ऊंची बातों को विचारता है और कर नहीं पाता, उसके लिए मेहनत नहीं करता। क्लास में बच्चा टॉप करना चाहे लेकिन उसके लिए मेहनत न करे तो कैसे बन पाएगा। पैसा कमाना चाहे लेकिन ऐसी मेहनत न करे तो कैसे बन पाएगा। या उल्टे डायरेक्शन में मेहनत करे, उल्टा बिजनेस करे, बिजनेस के नियमों के खिलाफ बिजनेस करने जाए, लोभी हो जाए, तो पदार्थ की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो ये बताएं कि अज्ञानी और ज्ञानी में यही फर्क है। इसी तरह से मोक्ष मार्ग में मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ऐसा चिद्रूप का मुझे ज्ञान है और उसके महात्म को भी भले प्रकार समझता हूँ। उसकी महिमा, शुद्ध चिद्रूप को जाने, उसका ज्ञान करे और उसकी महिमा को समझे कि उससे कैसे कर्म का नाश होता है और मोक्ष इत्यादि की प्राप्ति जल्दी से हो जाती है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। तो वो तो कर बैठेगा, इसीलिए उसके द्वारा उससे उसकी प्राप्ति के लिए मैं उसे धारण करता हूँ। वो कोशिश करेगा इसी भाव में, एक दो भाव में, दो चार भाव में कभी भी उसको प्राप्त कर लेगा। किंतु जो मनुष्य चिद्रूप का ज्ञान ही नहीं रखता, देखे चिद्रूप का ज्ञान होगा वो तो चिद्रूप को देर सवेर प्राप्त कर लेगा। जिसको चिद्रूप का संस्कार ही नहीं है, जिसने चिद्रूप का कभी नाम ही सुना, जिसने उसके बारे में विचार नहीं किया, शास्त्र में मंथन नहीं किया, तो उसको चिद्रूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है। चिद्रूप का ज्ञान ही नहीं है तो चिद्रूप के महात्मा कोई नहीं जानता, वो उसे धारण भी नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो बार बार जोर दिया है कि जो शुद्ध चिद्रूप को ज्ञान करे, समझे, वो जीव तो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है, कर्मों का नाश कर सकता है। और शुद्ध चिद्रूप स्वरूप के स्वभाव को न जाने तो वो लाख प्रयत्न करे, कर्मों का नाश नहीं होना है और कर्मों के नाश के बिना मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता। लाख बात की बात छेड़ाला में लिखा है, लाख बातों की एक बात है कि तुम अपनी शुद्ध आत्मा को जानो। और इसलिए जो उसको जानता है, कहा ना, शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान जरूरी है। और हमें भी शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान नहीं हो और हम चाहें कि हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे तो संभव नहीं है। उसकी महिमा जान करके, निरंतर उसका अभ्यास करके जीव, ये शॉर्टेस्ट मतलब शॉर्टकट है, समझ लीजिए। मोक्ष मार्ग में शॉर्टकट ये है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, चित्त शुद्ध रूप हूँ, ऐसा जानकर कुछ जाननहार स्वभाव में रहे और पर द्रव्य और पर भावों में उलझे नहीं, उससे अपने को भिन्न माने और शुद्ध चिद्रूप का लक्ष्य करे तो कर्म का भी नाश होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से ये मोक्ष की प्राप्ति के अभिलाषी, देखे मोक्ष प्राप्ति के अभिलाषी भट्टारक ज्ञान भूषण द्वारा रचित तत्व ज्ञान तरंगी में 1 से 20 पर्यंत 20 पद्य द्वारा 20 श्लोक हुए शुद्ध चिद्रूप का लक्षण। ये सारे 20 श्लोक अनेक बातों को शुद्ध चिद्रूप के बारे में बताते हैं। तो जो भी इसमें जितना भी समझ में आए, सरल है, भाषा भी सरल है, भाव भी सरल है। कभी कोई शब्द किसी को अभ्यास न हो तो समझ में ना आए तो क्लियर कर सकते हैं। ऐसा पहला अध्याय शुरू हो। बस यहीं समाप्त करते हैं। किसी को कुछ कमेंट करना हो तो कर सकते हैं। और लास्ट में जब अपन समाप्त करते हैं तो कायोत्सर्ग जरूर कीजिए, जिनवाणी की पद्धति है। आपको जल्दी हो तो आप चले जाए, बीच में जय जिनेंद्र मत बोलिए। कायोत्सर्ग मतलब 9 बार नमोकार मंत्र बोलना। तो 9 बार नमोकार मंत्र बोलने के बाद ही विसर्जित होना चाहिए, ऐसा है। पर किसी को किसी कारण से जल्दी है तो आप बीच में जय जिनेंद्र बोलने की जरूरत नहीं, चुपचाप निकल जाएंगे। जो बोल रहे हैं या जो विचार कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, इसका ध्यान रखिए। जिनवाणी के प्रति विनय है। देखिए कितने मुनिराजों ने, कितने आचार्यों ने 2000 साल से जिनवाणी का बारंबार अभ्यास करके जो तत्व ज्ञान हमें दिया, तत्व ज्ञान तरंगिनी जो ज्ञान हमको दिया है, उसके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। और आभारी नहीं हो तो फिर कायोत्सर्ग वही है, आभार करके फिर अपने में जाऊंगा ऐसा निर्णय करते हैं। काय उत्सर्ग, काय से मतलब शरीर अर्थात कर्मों के भाव से, उत्सर्ग मतलब ऊंचा उठ करके। ये जो बात बताई
उसको 2 मिनट ध्यान करना है, मतलब 9 बार नमोकार मंत्र मतलब 2 मिनट उसका ध्यान करना, वही उसका लक्ष्य है। जरूर करना चाहिए, नहीं करें तो जिनवाणी का अविनय है जो ठीक नहीं है, वो आत्मा का भी अविनय है। क्योंकि हमें 2 मिनट मिलते हैं कि हम शुद्ध आत्मा का ध्यान करें, शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करें शरीर से ऊपर उठ करके। तो वो जरा सा अभ्यास करने का एक तरीका है और इसलिए अवश्य ही करना चाहिए। अंकल जी जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। अंकल सिद्ध चिद्र रूपो हम बोले तो मैं सिद्ध के समान, मेरा स्वरूप ही सिद्ध के समान स्वरूप है मेरा, ये भी तो होता है सिद्ध ना नहीं, सर? नहीं नहीं, सिद्ध नहीं, चित्त, चित्त स्वरूप, शुद्ध चित्त, चित्त, चित्त चेतना। स्वरूप, चेतना हाँ, स्वरूप। शुद्ध चिद्रूप, चेतना स्वरूप, मैं चेतना स्वरूप हूँ। और चेतना का मेरा मतलब है, स्वरूप ही चेतना के स्वरूप। हाँ, हाँ, चेतना का मतलब ज्ञाता दृष्टा, या ज्ञाता जिसको दृष्टा। समय में ज्ञायक भाव कहा, या जाननहारा। मेरा मेरा स्वरूप ही देखने जानने जैसा है। बस, ज्ञाता दृष्टा हूं मैं। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। और शुद्ध इसलिए कहा कि मैं कर्म में न उलझू, कर्म से रहित जानने देखने वाले आत्मा को देखना, उसका नाम है शुद्ध चित्त स्वरूप। शुद्ध चिद्र स्वरूप हम। चिद्र सिद्ध निश्चित। चिद्र सिद्ध। हाँ, ओके। एक एक श्लोक आया था जहाँ पर इसका अर्थ भी किया था, दूसरा या तीसरा था। हाँ, ये देखिए, ये जो है 13वें नंबर, हाँ, पेज नंबर 11, ये जो दिख रहा है ना आपको, हाँ, ज्ञान और दर्शन का नाम चित्त है। चित्त, चित्त मतलब ज्ञान और दर्शन, और इन दोनों को एक साथ बोलते हैं तो चिद्रूप बोलते हैं। शुद्ध चिद्रो रूप हम। हाँ, वो शुद्ध चिद्रूप मतलब चेतन स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ मतलब ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान और दर्शन। ओके ओके। और वो शुद्ध इसीलिए कहा कि उसमें कर्म का मेल नहीं, बीच में कर्म की बात नहीं आनी चाहिए। मात्र ज्ञाता दृष्टा, कीट कालिमा आदि अन्य द्रव्यों से रहित शुद्ध सोने के समान हो। शुद्ध शब्द का मतलब वो है कोई मिलावट नहीं, कर्मों के भावों की कोई मिलावट नहीं। एकदम शुद्ध हो। हाँ, मतलब हम अभी जो जानते हैं ना, उसमें कर्म बीच में आ जाता है। कोई चीज देख हाँ। करके मेरे को अच्छी लगी, मेरे लिए अच्छी है, ऐसा करके भाव आ जाता है, राग द्वेष का भाव आ जाता है, या ये अच्छी नहीं है। चाहे मंदिर में जाएं कि कहीं पर भी जाएं, तो इसलिए समस्त परद्रव्यों से रहित होने से शुद्ध चिद्रूप कहा जाता है। वही शुद्ध चिद्रूप निश्चय से मैं हूं। शुद्ध चिद्रूप, आगे लिखना हो मैं हूं तो इसलिए पूरा बोलते हैं शुद्ध चिद्रूपो अहम। भाई नहीं तो सिद्ध शुद्ध। हाँ, रूपो हम बराबर। हाँ, ऐसा बोलते हैं। इस प्रकार शुद्ध चिद्रूप, ये 6 वर्ण, 6 अक्षर है इसमें। शुद्ध 2 और ये आधा, फिर चिद, ये 3 2 5 और आधा आधा 1, द और रूपो हम। ध्रुव 2 आधा आधा मिल करके 1 हो गया। तो 6 अक्षर वाला ये चिद्रूप है, इसलिए उसको ऐसा कहा है। ये देखिए, ये संस्कृत में शुद्ध चिद्रूपो अहमति, तो सरल भाषा में शुद्ध चिद्रूपो अहम। सर कवर पेज पे भी दिया है सर, हाँ हाँ, बराबर। कवर पेज पे भी वो एक तरंग के रूप में, एक वेव के हाँ, रूप राइट में। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। शुरू में भी वही कहा, नमस्कार इसी को कहा है। देखिए यहाँ पर भी शुद्ध चिद्रूप, और शुरू में भी ऐसा ही है सब जगह। सर एक बात स्पष्ट कर दूं सर उनके लिए, हम्म, एक्चुअली वो चित्त, चित्त रूप है, वहां हाँ संधि होने के कारण वो चिद रूप हो गया। हाँ चिद, चिद द आधा, त और रू के हाँ बीच में संधि होने के कारण वो चिद रूप हो गया। हाँ है वो हाँ चित्त रूप। चित्त, चित्त यानी अवेयरनेस, चेतना, हाँ, कॉन्शियसनेस। चेतना, बराबर। सर मुझे कुछ कहना है सर। हाँ जी, बोलिए। सबसे पहले तो आज जो आपने वर्ड लिया कि समुद्र के मंथन से, बड़े भाग्य हम्म, से,
तो वेदांत में वो समुद्र मंथन, असुर देवासुर संग्राम, हाँ राइट वो उसमें राइट वो बहुत फेमस है। तो जब हाँ। इतनी सिंपल बात है तो इतना क्यों घुमा देते हैं सर वहां पर? और वहां भी रत्न मिले थे, यहाँ भी रत्न मिला, तो वहां पर विष हाँ। मिला, अमृत मिला, ये मिला, वो मिला, इतना मतलब भटका क्यों देते हैं सर? ऐसे ही मेरा जिज्ञासा है। बस वही ज्ञान अज्ञान की बात है। ये सिद्ध चिद्रूप की बात को वो पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो दूसरी बातें मिल रत्न रत्न मिले ऐसा, तो रत्नों का ऐसा ही और अशुद्धता की बात आई तो दूसरी बातें बताई दी, विष इत्यादि जो मिले ऐसी। तो शुद्ध अशुद्ध की बात थी, तो दोनों को मेरे हिसाब से, अब ये तो गैस वर्क ही है, कैसे कहाँ हुआ वो तो कह नहीं सकते अपन, लेकिन जो डिस्टॉर्शन आया है, जो विपरीत आई है, वो रत्न को अच्छी तरह से न समझने। रत्न का अर्थ शाब्दिक अर्थ कर दिया रत्न मिले, जबकि यहाँ क्योंकि समुद्र में रत्न होते हैं इसलिए ऐसा बोल दिया, लेकिन यहाँ रत्न की उपमा थी, मतलब तो उस उपमा को न समझ पार करके शुद्धात्मा को रत्न कहा है, ये जाननहार स्वभाव को रत्न कहा है, ज्ञायक स्वभाव को रत्न कहा है, वो न समझ करके लिटरेरी भाषा में ऐसा मान लिया कि यही है। हमारे भी ऐसा ही है ना, कि जैसे पूजा में जो सामग्री होती है वो प्रतीक है, लेकिन हम लोग उस सामग्री को लेकर झगड़ पड़े हैं, पंथ बन गए हैं, सब कुछ हो गया। प्रतिमा भी प्रतीक तो है, ज्ञायक स्वभाव की प्रतिमा प्रतीक है, लेकिन हम प्रतिमा का श्रृंगार करें न करें, प्रतिमा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर झगड़ पड़े। तो ये जो समुद्र मंथन हुआ ये भी प्रतीकात्मक ही है, हाँ प्रतीकात्मक ही, और क्या। प्रतीकात्मक है, उसको हाँ उन्होंने मतलब हाँ, उन्होंने अपने प्रतीक ढंग को से, उन्होंने रियलिटी समझ हाँ ली बिल्कुल, मेरा और तो ऐसा ही रियलिटी से समझ। दूर हो गए। हाँ रियलिटी से दूर। हाँ। और इसमें एक बात बहुत अच्छी लगी कि मतलब ऐसा रत्न मिलने से मेरी बुद्धि धी, है ना, विशुद्ध मते, मेरी हाँ मति हाँ विशुद्ध हो गई, मेरा हाँ ज्ञान बराबर विशुद्ध हो गया। बराबर। मतलब इमीडिएटली फ्रूट बता रहे हैं, ये हाँ रत्न मिलने से ये प्राप्ति मुझे हो गई। हाँ अब इसके बाद मेरे सुनने लायक, देखने लायक, ग्रहण करने लायक हाँ कुछ रहा बराबर। ही। सो ब्यूटीफुल सर, सो ब्यूटीफुल। और लोक व्यवहार तीसरी में भी बात, ऐसा, हाँ, लोक व्यवहार में भी ऐसा ना, किसी को बहुत सारा धन मिल जाए तो फिर दूसरी रुचि टूट जाती है उसकी, ऐसे यहाँ पर भी है। लेकिन संसार में तो धन ज्यादा मिलता है तो और धन प्राप्ति की रुचि बढ़ती नहीं वो भी है, लेकिन मतलब है। एक बार तो ऐसा होता है कि बहुत मिल गया है, फिर बाद में सेकंड स्टेज में फिर और लोभ करके, क्योंकि कषाय पड़ी हुई है ना, तो इसलिए मोह पड़ा हुआ था, ऐसे ही चलता। सही बात है आप। अंकल जी जय जिनेन्द्र। हाँ जी। सोचे कि ये अंकल धन जी मेरे एक कोई पूछना काम था। कर। एक मिनट, एक एक, हाँ चेतना हाँ जी बोलिए, फिर हाँ कुशल जी बोलिए। अंकल जी एक पूछना था, ये जो प्रमेय शब्द आया, तो हाँ जो आत्मा का जो गुण है प्रमेयत्व गुण, जो सामान्य हाँ, गुण में जो आता है प्रमेयत्व गुण, सभी द्रव्यों जिसमें का। हाँ हाँ सभी द्रव्य का, तो हम्म, वही है ना ये प्रमेय? हाँ वही है ना। और इसी के कारण बार बार मतलब हर बार ज्ञान का विषय मतलब बन ही रहा है, ज्ञान में हाँ कुछ ना कुछ जानने में आ ही रहा है, हाँ, पर ये परद्रव्य प्रमेय गुण ज्ञान के कारण। बराबर है, लेकिन जी परद्रव्य ज्ञान का गे बनते हैं, उसके बजाय हाँ मैं जाननहार हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं चिद्रूप हूँ, हाँ, वो गे बनाई। वो गे बनाना है, बराबर, वो भी हम्म। प्रमेय के कारण ये हाँ मतलब प्रमित हर के बार कारण कर जानने में सकता आ है, ही रहा है, बिल्कुल वो भी आ रहा, अब उसको अपना जान सकता है। स्वभाव भी जानने में आ ही रहा है बार हाँ बार। हाँ बिल्कुल, जानने में आबाल जी गोपाल जी, सबको सर्वदा, ऐसा जो तो है ना इसी समझ गुण के कारण ना अंकल जी, है जी, इसी गुण इसी के गुण कारण। के कारण। हाँ जी हाँ, नहीं तो परद्रव्य जानने में आता कैसे, हाँ बराबर। वो द्रव्य मना कर देता कि मैं तुम्हारे ज्ञान में नहीं आऊंगा, हम्म, पर वो अपने आप को छिपा नहीं सकता। और बराबर ज्ञान स्वभाव जो आत्मा का, वो भी ऐसा कि जाने बिना रह नहीं सकता, बराबर। तो जानना तो होगा। अब जानना, पर पदार्थ में जानने की बुद्धि, मतलब उस वो भी छूटेगा नहीं, लेकिन उसमें जो ममत्व इत्यादि राग देश का भाव, इसको छोड़ दे तो शुद्ध हाँ हो गया। इसलिए बस बस, उस ज्ञान में बस कर्म जानना की बात। खाली ये लगता है, हाँ अब जानने में जानना अभी, खाली ये लगता है। हाँ बराबर है, जानने में हम हम्म, राग द्वेष मिला देते हैं, हाँ, इसके कारण वो अशुद्धता आ अशुद्ध, जाती है। अशुद्धता आ जाती है, राइट। बराबर। ये वर्ड समझना जरूरी, क्योंकि सारा ग्रंथ इसी पर है, जी। और हर बात में ये बात लगाई, शुद्ध चिद्रूपो हम। हम्म, उत्पाद वे ध्रुव सोचो तो भी मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, और भी कोई सोचे तो मैं शुद्ध चिद्रूप, कोई भी भाव। बराबर। हाँ जी जी कुशल जी। अंकल। हाँ जी।
अंकल जैसे संसार में तो मतलब जैसे धन बढ़ता है तो अपन को सुख का आभास होता है, लेकिन उसी समय अपन ये सोचे कि इससे मैं सुखी नहीं होता हूँ क्योंकि ये तो पुद्गल हाँ है, तो उसमें तो बराबर। कर्मों का बंधन नहीं होगा ना अंकल? नहीं, उस समय ये सोचना है कि मैं तो चेतन स्वरूप आत्मा हूं। जो बात टच करना वो नहीं किया आपने। अच्छा। आप सही बोले लेकिन अधूरा बोले। हेलो। ठीक। हाँ अंकल। आप सही बोल रहे लेकिन अधूरा बोले। पहले ये कि मैं तो शुद्ध, पहले अपना निर्णय कीजिए कि मैं कौन हूँ, फिर ये मेरा नहीं है। बराबर। तो पहले जैसे अपना घर निर्णय होता है अपने को मालूम है, इसलिए पड़ोस का घर या कॉलोनी हो तो इसमें हम नहीं जाते हैं। 1000 फ्लैट जी। की कॉलोनी या 500 फ्लैट्स की कॉलोनी बनी है, हम अपने ही घर में जाते हैं, अंदर नहीं जाते, क्योंकि हमें ज्ञान में क्लियर है कि ये मेरा घर है, दूसरे मेरे नहीं है। बराबर अंकल। ऐसे ही यहाँ पर है कि पहले निर्णय हो जाए कि मैं कौन हूँ, तो मैं जाननहार हूँ, मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है। ऐसा निर्णय हो गया तो फिर सब परद्रव्य मेरे नहीं है, ऐसा निर्णय अपने आप होता है और पक्का होता है। अंकल बट 24 आवर्स ऐसे विचार करना बहुत टफ हो जाता है अंकल। कहाँ 24 वर्ष कहाँ विचार करना है? एक बार निर्णय कर लीजिए तो अपने आप वो भाव रहेगा, बना रहेगा। आपको 24 आवर्स अपना घर याद या घर का एड्रेस याद रखना पड़ता है क्या? आपका नहीं नाम नहीं। 24 आवर्स आपका नाम बोलना पड़ता है क्या? नहीं अंकल। बस तो अपने ज्ञान में रहता है कि मैं कुशल हूँ, बस ऐसा ही रहता है। बराबर अंकल। 24 आवर रटन लगाने की जरूरत नहीं है, भाव में जहाँ कहीं भी देखा तो मैं ज्ञाता दृष्टा ऐसा विचार करना है, और इससे मैं भिन्न हूँ इसलिए उसमें उलझना नहीं है। पहले थोड़ा बराबर। अभ्यास कीजिए, घर में बैठ कर कीजिए, तो अपने आप संस्कार बन जाएगा। जी। पहले हर समय मत कीजिए, घर में शांति से बैठ। आगे आएगा सामायिक प्रतिक्रमण, जब भी करें ये विचार कीजिए। प्रतिक्रमण क्या है? सब यही है, सामायिक शुद्ध चिद रूपो हम। वो विचार नहीं किया तो कोई सामायिक प्रतिक्रमण समिति गुप्ती दीक्षा कुछ भी फल नहीं देती। जी अंकल। हम्म। तो इसलिए एक संस्कार के रूप में ये अंदर में चला जाता है, रटना नहीं होता है। और बोलने की तो जरूरत ही नहीं है, ज्ञान करने की चीज है। इसीलिए मैं बताया, अपने घर का नाम या घर का एड्रेस या अपना नाम या मैं कौन हूँ, मैं जैन हूँ, वो भी याद नहीं रखना पड़ता है, अपने आप सहज में ज्ञान में पड़ा रहता है। हाँ जी। और कोई? ठीक है। जीवनवाणी स्थिति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। काय उत्सव। जय जिनेन्द्र अंकल। हाँ जी, जय जैन। जय जय जैन। जय जैन। जय। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर तरीके से समझाया सर। बहुत अच्छा। इंटरेस्टिंग रहा सर आज का सेशन। हाँ हाँ, बहुत अच्छा था। मैंने मैंने थोड़ी सी वो लाइंस लिखी है, आप हम्म। दे हाँ, नहीं नहीं, जरूर। सुनते सुनते लिख दिए। हाँ नहीं नहीं, बराबर है, बुद्धि ठिकाने ला देता है। थोड़ी सी लाइंस उसमें ग्रुप नहीं में नहीं, डाल दिया जरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुद्ध चित्त रूप बहुत अच्छा समझाया आपने, हाँ हाँ। बहुत ही सुंदर था आज का, बहुत अच्छा। थैंक यू। हाँ अच्छा। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जय। जिनेन्द्र। जय हाँ। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।